हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जेंगो में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसको हम मॉडल क्रिएट करना बोलते हैं या फिर स्कीमा क्रिएट करेंगे। और सबसे पहले आपको जेंगो को इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल जेंगो। और इसके बाद आपको आ जाना है किसी फोल्डर के अंदर और यहाँ पर हम लिखेंगे CMD पे आने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कोड डॉट, क्योंकि मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग के लिए। आप यूज़ कर सकते हो किसी और भी एडिटर का, मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो बहुत आसान रहेगा आपके लिए जेंगो में कोडिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही खोलोगे आपके पास टर्मिनल आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब हमें अगर आपने वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया जेंगो तो सही है, नहीं तो आप यहाँ पर भी कमांड लिख सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो पिप इंस्टॉल पूरा कमांड। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जेंगो के अंदर। तो उसके लिए हमें लिखना है जेंगो यहाँ पर जेंगो लिखना है और उसके बाद हाइफन एडमिन लगाना है, ठीक है। जेंगो हाइफन एडमिन। उसके बाद हमें लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है, जो भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम। मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट ही नाम दे देता हूँ इसका, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर देखें हम तो हमारे पास manage.py और प्रोजेक्ट के अंदर आप देखोगे एक जो सब फोल्डर है इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इनको आपको डिलीट नहीं करना है और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम जब भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं उसके अंदर एटलीस्ट कितना भी छोटा प्रोजेक्ट हो, हमें एटलीस्ट एक ऐप तो बनाना ही बनाना होता है उसके अंदर। तो ऐप क्रिएट करना होता है उसके अंदर। तो हम ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमें लिखना है, अब हमें सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो CD प्रोजेक्ट जो डायरेक्टरी बनी उसके अंदर हम जा रहे हैं, हम गए उसके अंदर। अब हमें लिखना है python manage.py। हम उसके अंदर क्यों गए, ताकि हम python manage.py को एक्सेस कर पाएँ। और यहाँ पर हमें लिखना है क्रिएट ऐप। तो हमें लिखना है क्रिएट नहीं लिखना है, स्टार्ट लिखना है। तो स्टार्ट लिखना है, स्टार्ट ऐप और इसके बाद ऐप का नाम। तो मैंने यहाँ लिख दिया ऐप, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो अब आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास एक और ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है, सब फोल्डर बन गया है। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमने जो भी काम किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने python manage.py रन सर्वर किया और ये डिफ़ॉल्ट में तो 8000 पर रन होता है। तो मैं यहाँ पर तो देखते हैं, हमारा ये देख सकते हो आप यहाँ पर आ गया है। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास वर्किंग इंस्टॉलिंग जो है वो प्रॉपर होने लग गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं, सबसे पहले इसका फ़्लो समझ लेते हैं कि हमें किस तरह से डेटाबेस में डेटा क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम models.py में आएंगे, उसके बाद admin.py डेटाबेस स्कीमा ऐड करेंगे इसमें। फिर इसके बाद एडमिन में जाके उसको रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद इस पूरे ऐप को हम setting.py में रजिस्टर करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, हमें जो भी डेटाबेस का स्कीमा है वो अपने इस models.py में बनाना है। उसको बाद उसको हमें उस पूरे मॉडल को admin.py में रजिस्टर करना है। करने के बाद हमें इस पूरे ऐप को प्रोजेक्ट में जो एक सेटिंग नाम का जो फाइल है उसमें जाके इसको रजिस्टर करना है या उसको वहाँ पर बताना है कि हमारे पास एक ऐप नाम का भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम इन तीनों फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है models.py, इसके अंदर हमें क्लास को क्रिएट करना है या उसको बोल सकते हैं मॉडल्स को क्रिएट करना है, ठीक है। या स्कीमा भी बोल सकते हैं आप, स्कीमा हम बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं जो कि हमें बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर YouTube नाम दे दिया उसको। YouTube नाम देने के बाद हम इसको इनहेरिट करेंगे models से। हमने इससे ये मॉडल यहाँ पर प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मॉडल
सॉरी ये ऑटो आ रहा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक मॉडल्स के अंदर से मॉडल्स क्लास को इनहेरिट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में, ताकि इस क्लास के अंदर ताकि हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले हम स्कीमा क्या होता है उसको समझ लेते हैं। स्कीमा मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो भी हम अपने डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं। जैसे स्ट्रक्चर का मतलब, आप बैंक नहीं जाते हैं तो बैंक में आपको एक फॉर्म मिलता है, अगर आपको पैसे निकालने होते हैं तो वहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखना होता है, नाम लिखना होता है, साइन वगैरह करने होते हैं और डेट लिखना होती है कि आपने कौन सी डेट में निकाले। तो वो एक स्ट्रक्चर है फॉर्म, वो डेटा पैसे निकालने का एक स्ट्रक्चर है उसका, वो एक स्कीमा है। वहाँ पर ये कोई नहीं पूछता है कि आपके हाई स्कूल में कितने नंबर थे या 12th में कितने नंबर है, वो ज़रूरी नहीं है, वो स्कीमा के बाहर रहता है, वो स्कीमा के अंदर ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें नेसेसरी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हमें स्कीमा के अंदर ऐड करना होती है। तो जैसे हमारे पास यूट्यूब है, तो यूट्यूब के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लेना चाहते हैं, तो मैं बोल दिया मैं नेम लेना चाहता हूँ, एक नेम फील्ड होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है उसके अंदर एक नेम नाम की फील्ड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। तो हमने क्या किया, एक केयर फील्ड को ऐड किया। हमें केयर फील्ड का मतलब, आप यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर हम जो डेटा डालते हैं ये फील्ड है। तो ये क्या है, इसमें कैरेक्टर सारे ऐड हो रहे हैं। तो इसमें क्या लेंथ हमें बतानी पड़ेगी, वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगी कि हम कितनी लेंथ तक के कैरेक्टर डाल रहे हैं। मतलब वहाँ पर यहाँ पर हमें लिखना है लेंथ का मतलब हम कितने कैरेक्टर वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का एक नेम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रोल नंबर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मॉडल्स, क्योंकि रोल नंबर है तो चाहे वो इंटीजर में हो या कैरेक्टर में हो तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मैक्स इसकी जो लेंथ है वो ले लेता हूँ 20। उसके बाद मैं ईमेल ले लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+X कर देता हूँ, ईमेल। ओके ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा मॉडल्स और डॉट केयर फील्ड। अब मैंने यहाँ पर एक गलती की है। अब मैंने क्या किया, ईमेल लिया है। अब मैं यहाँ पर यूज़र से बोलूँगा कि ईमेल वो एंटर करे, लेकिन उसको अगर उसने @ नहीं डाला और .com नहीं डाला या .in नहीं डाला, जो भी उसका डॉट के बाद उसके बाद उसका जो भी एक्सटेंशन है, अगर उसने वो एंटर नहीं किया तो मुझे यहाँ पर अभी ये डेटा लेने के बाद उसको इसका कोड लिखना पड़ेगा वैलिडेट करने के लिए। वो मैं करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वो जेंगो खुद कर ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी जगह पर मुझे लेना चाहिए .email फील्ड को। अब ये क्या है, ये जेंगो खुद ही उसको वैलिडेट कर लेगा। ठीक है, इसकी मैं लेंथ बता देता हूँ, मैं इसकी लेंथ 100 बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ईमेल होते हैं। तो अब मैंने इतना कर लिया। ठीक है, हमारे पास इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, admin.py के बाद जाके बताना है कि हमने एक मॉडल क्रिएट किया है। तो admin.py कहाँ है, यहाँ पर मौजूद है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एडमिन। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, देखो तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इंपोर्ट किया एडमिन। तो हमने एडमिन डॉट साइट में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद डॉट रजिस्टर में जाना है और यहाँ पर क्या बताना, हमने एक मॉडल क्लास बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया इंपोर्ट, इसको नहीं इंपोर्ट करना है। तो हमने क्या यहाँ पर यूट्यूब क्लास को यहाँ पर इस रजिस्टर के अंदर रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, अब ये कहाँ पर क्लास है, models.py के अंदर क्लास है। तो हमें यहाँ पर उस models.py से उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करें from.models और इसके बाद इंपोर्ट किया मैंने यूट्यूब को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसको setting.py में रजिस्टर करना। setting.py कहाँ है, पूरे प्रोजेक्ट का जो लेखा जोखा यहाँ पर मौजूद रहता है। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने इंस्टॉल ऐप में आपको आना है और यहाँ पर आपको जो भी आपका ऐप का नाम है, ऐप का नाम कहाँ से मिलेगा आपको, जो भी हमने क्रिएट किया, देखो ऐप का नाम है ना ये ऐप। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐप्स में आएंगे, आपको यहाँ पर लिख जाएगा ऐप नेम, यहाँ पर ऐप लिखा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ऐप। ठीक है, कॉमा लगा देना आपको लास्ट में। इतना पूरा हो गया। अब हम क्या, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं सर्वर को कि अब हमने यहाँ पे सारा कुछ प्रॉपर कर लिया। तो अब हम इसको एक बार
रन किया हमने, तो यहाँ पर ये सारे चेंजेस प्रॉपरली हो गए इसमें, लेकिन हमें वो चेंजेस दिख नहीं रहे। हमें वो, मैं चाहता हूँ वो एक फॉर्मेट में दिखें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं कंट्रोल सी करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से, अब हमने जो भी चेंजेस किए वो हमें पूरे प्रोजेक्ट में वो हमें बताना पड़ेगा, उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो माइग्रेट करने का मतलब कि हमें पूरे प्रोजेक्ट में हम बता रहे हैं, हमने पूरे प्रोजेक्ट को बता दिया। ओके सॉरी, माइग्रेट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। तो हम ये बता रहे हैं कि हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो पूरे प्रोजेक्ट में हो गए। तो यहाँ पर डू ये माइग्रेशन लिखना है मुझे, सॉरी यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो आप अब देखोगे यहाँ पर जो ऐप है इसके अंदर एक माइग्रेशन नाम की एक फ़ोल्डर है, और इसमें आप देखोगे अभी 001 नाम की कोई फ़ाइल नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे करूँगा इंटर, तो यहाँ पे 001 नाम की एक फ़ाइल आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसको माइग्रेट करना है, मतलब हमने जो भी चेंजेस किए हैं उसको अब हमें माइग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा माइग्रेट, इंटर किया, ओके 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 ओके, सब कुछ ओके हो रहा है। अब मैं जाके यहाँ पर दोबारा आता हूँ, इसको रिफ्रेश किया। ओके, मुझे पहले सबसे पहले यहाँ पर सर्वर को रन करना है, तो मैंने यहाँ पर किया सर्वर को रन। तो सर्वर रन हो गया हमारा, और यहाँ पर मैं करता हूँ। लेकिन अभी भी जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया वो कहाँ पर दिखेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर पोर्ट के बाद अपने /admin लिखना होता है, और एडमिन लिखेंगे तो हमारे पास एक ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम पासवर्ड किस तरह से बनाया जाता है वो हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगेन कंट्रोल सी किया, और यहाँ पर हम लिखेंगे python manager.py क्रिएट सुपर यूज़र, आपको लिखना है क्रिएट सुपर यूज़र। ओके ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब यहाँ पर बोलेगा यूज़र नेम, तो हमें यूज़र नेम मैं अपना डाल देता हूँ तहज़ीब, इंटर किया। इसके बाद ईमेल एड्रेस मैं नहीं डालना चाहता, आप उसको डालना है डाल सकते हो, तहज़ीब, इसके बाद अगेन तहज़ीब। ठीक है, तो ये बोला है कि आपका पासवर्ड हैक हो सकता है, तो मुझे अभी ये टेस्टिंग कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने डाला। तो ये सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो गया है एक यूज़र। ठीक है, इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ तहज़ीब, इसके बाद मैं पासवर्ड डालता हूँ जो कि मैंने तहज़ीब बनाया हुआ है। ओके, मैंने एक गलती की है, यहाँ पर रन नहीं किया है सर्वर को अगेन। तो यहाँ पर मैं अगेन इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आप देखोगे हमारे पास डेटाबेस में एक यूट्यूब नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, और यहाँ पर अब ऐड यूट्यूब में जाकर आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो हमने जो भी वहाँ पर फील्ड्स बनाई थी वो यहाँ पर आ गई। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तहज़ीब, और यहाँ पर ऐड किया तहज़ीब मैंने डाला। मैं ओके, रोल नंबर में मैं अपना रोल नंबर 132 डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं तहज़ीब डाल देता हूँ। खाली मैं भी बता रहा हूँ आपको कि ईमेल वैलिडेशन कैसे हो रहा है। तो ये बता रहा है कि आपने गलत ईमेल डाला, तो मैं चलो @ लगा देता हूँ, तो वो भी गलत है। मैं यहाँ पर जीमेल लिख देता हूँ, ये भी गलत है। तो इसके बाद आपको .com या .in लगाना है, या जो भी आपका कॉम है वो लगाना पड़ेगा। नाउ ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसके अंदर हमारा डेटा आ गया है, बता रहा है यूट्यूब ऑब्जेक्ट 1 में हमारा डेटा आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये यूट्यूब ऑब्जेक्ट 1 की जगह पे जो यूज़र का डेटा है जैसे उसके वाइज सेव हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ राहुल। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा राहुल, ये बता रहा है अभी फील्ड रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 133। तो और यहाँ पर इसके बाद मैंने ईमेल एड्रेस में ये डाल दिया। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है वो राहुल नाम से ये है डेटा, और तहज़ीब नाम का डेटा ये है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर नाम से डेटा सेव होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने models.py में आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक फंक्शन है डेफ लिखना है, उसके बाद अंडरस्कोर str लिखना है, और सेल्फ लगा के पूरा लिखना है। तो यहाँ पर आप self.name, तो अब क्या होगा, जो भी पूरा मॉडल क्रिएट होगा वो self.name के साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पर सेव किया। अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे हमारा जो डेटा है वो राहुल और तहज़ीब के नाम से सेव हो रहा है। दिख भी रहा है कि मालूम चल रहा है कि कौन सा डेटा किसका है।
अब ये फील्ड्स के अंदर अब हमें जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तब इसके अंदर हम जाके डेटा देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये रोल नंबर ये वगैरह जो भी कुछ है वो हमें टेबुलर फॉर्म में दिखे, हमें इसके अंदर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो अब उसके लिए हमें जाना है admin.py के अंदर, और जो रजिस्टर करने का तरीका है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आपको @ लगाना है और एडमिन लिखना है .register, ठीक है। इसके अंदर हमें वो क्लास पास करनी है YouTube, और Ctrl+S सेव कर दिया। अभी एक एरर आएगी, अगर आपने इसको ऐसे ही डायरेक्टली रन किया तो आप देख सकते हो एरर आ गई। तो अब हमें इसको क्लास को एक बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा क्लास, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे किसी भी कोई भी क्लास का नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ शो, और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको इनहेरिट किया मॉडल्स और डॉट मॉडल से, ठीक है। इसको मैंने कॉलन लगाया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर मॉडल्स नहीं होंगे, यहाँ पर मेरी गलती है, यहाँ पर एडमिन होगा क्योंकि हम डेटा टेबुलर फॉर्म में दिखाने वाले हैं। तो मॉडल्स एडमिन इतना लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर लिस्ट है, आपको लिखना है लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले इक्वल्स टू, इसके बाद आप जो भी डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर टपल बनाया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेम दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद कॉमा लगा के मैं रोल नंबर बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, मतलब रोल नंबर, और चाहो तो ईमेल भी ले लेते हैं, चलो ईमेल भी ले लेते हैं। तो ईमेल भी ले लिया, ठीक है। इसको सेव किया, नाउ इसको अगेन से रन किया। अभी आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर सारा दिख रहा है कि हमने इसके अंदर जो मौजूद डेटा था रोल नंबर ईमेल वो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। हमें कुछ अब इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक आईडी आ जाए, मतलब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, उस तरह से कुछ आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आईडी लिख देना है और इसको Ctrl+S करके सेव कर देना। तो अब क्या होगा हमारे पास, ओके हाँ आईडीज़ आने लग गई हैं, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, इस तरह से। अभी सपोज़ कर लो कि मैं चाहता हूँ कि एक और कोई फील्ड ऐड कर दूँ जो कि है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। जैसे मैंने डिपार्टमेंट की फील्ड को ऐड कर दिया जो कि हमारे मॉडल्स के अंदर तो नहीं है। हमारे मॉडल्स में कितनी है, 1 2 3 ही फील्ड्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चौथी फील्ड्स को भी ऐड कर दिया, तो एक एरर आ जाएगी। तो मैंने अगेन यहाँ से इसको रन किया, हमारा सर्वर आई थिंक, तो एक इशू आ गया यहाँ पर, आप देख सकते हो ये एक एरर आ गया। तो इसको हमें रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम वो फील्ड्स ऐड नहीं कर सकते जो कि हमारे मॉडल्स में ऐड नहीं है। हमारे पास मॉडल्स में 3 ही फील्ड है, तो हम 3 फील्ड्स ऐड कर सकते हैं या उससे कम। जैसे मैं इस ईमेल को हटा देता हूँ, Ctrl+S, तो अब हमारे पास ईमेल फील्ड नहीं है, सिर्फ हमारे पास 2 ही फील्ड मौजूद हैं, सॉरी 3 फील्ड मौजूद हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार इस models.py में एक और फील्ड होना चाहिए थी जो कि है डिपार्टमेंट की। तो मैं कंट्रोल यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, Ctrl+C किया और यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ मैं। इसके नीचे करता हूँ ताकि हमें दिखे कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर फील्ड और ले लिया और इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, डिपार्ट कर देता हूँ। तो अब ये DP नाम की एक हमारे पास एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+S किया, तो नाउ एक एरर आ गई। ये एरर क्या बोल रहे, नो कॉलम सच YouTube_DP। तो ये हमारे पास कोई कॉलम मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले इसको माइग्रेट करना पड़ेगा, जो एक नॉर्मल
तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। तो अब यहाँ पे मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हमने एक फील्ड ऐड की है इसमें। लेकिन जैसे मैं मेक माइग्रेशन करूँगा मेरे पास एक और एरर आ जाएगी। ये एक और एरर आ गई, यू आर ट्राइंग टू ऐड ए नॉन nullable field depart to YouTube without a default. We cannot do that. The database needs sometime the populate existing row. तो यहाँ पर ये एरर आ गई। यहाँ पर फिक्स करने का तरीका बता रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट ए फिक्स। तो यहाँ पर बता रहा है आपको पहला तरीका और यहाँ पर बता रहा है दूसरा तरीका। तो आप डिफ़ॉल्ट ऐड कर दें, ऐड डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा के डिफ़ॉल्ट फील्ड को ऐड कर देता हूँ और इसमें नल पास कर देता हूँ। ठीक है, नल स्ट्रिंग पास कर दी मैंने। नाउ ये हो गया सक्सेसफुल। अब मुझे इसको यहाँ से कंट्रोल सी किया। अब मैं इसको मेक माइग्रेशन अगेन करता हूँ। मेक माइग्रेशन हो गया। अब उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, माइग्रेट किया। तो हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। ओके, अभी इसको रन नहीं किया हमने। रन सर्वर। ओके, सर्वर हमारा रीलोड हो गया। तो अब हम देखेंगे हमारे पास ऐड यूट्यूब में जाएंगे तो हमारे पास डिपार्ट नाम का एक फील्ड आ गया, लेकिन हमारे पास रो में वो शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ से उसको ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, admin.py में जाके हमें इसको यहाँ से एक ऐड कर लेना, dp कंट्रोल एस। इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो वहाँ पर dp नाम का भी आ गया, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया। तो अब मैं इसको csc कर देता हूँ और तहज़ीब को मैं यहाँ से क्लिक करके IT कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर वो डेटा भी आ गया। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।